नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल सिंह एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक लोन से रिलेटेड वीडियो की सीरीज़ में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर सिबिल। सिबिल क्या है, सिबिल के लोन के अंदर क्या क्या महत्व है, लोन के लिए सिबिल क्यों ज़रूरी है, ये ख़राब क्यों हो जाता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा इसी पर रहेगा कि जब भी कोई आदमी लोन लेना चाहता है तो उसके लिए सिबिल बहुत ज़रूरी है। तो सर आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहूँगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाते हैं तो आपके पास आएगा सबसे पहले और आपको हमारे चैनल पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचेगी। तो होप है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सर आज की वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा सर वही है आपका सिबिल। आपको बताया हमने सिबिल, जब भी किसी आदमी को बैंक से लोन लेना होता है तो बैंक लोन के लिए सिबिल स्कोर्स पहले चेक किए जाते हैं। तो सिबिल स्कोर्स आपके अच्छे होना बहुत ज़रूरी है बैंक से अगर आपने लोन लेना है। तो वो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। जो आपके क्रेडिट स्कोर्स हैं वो आप कैसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अच्छे स्कोर आपको लोन ईजिली दिला सकते हैं और आपको लोन लेने में वो हेल्प कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ एक ही कंपनी थी जो सिबिल थी, जो क्रेडिट स्कोर रखती थी। आज एक से ज़्यादा कंपनियां हैं यहाँ पे। सिबिल है, एक्सपीरिया है, क्रिफ है, इक्वाटस करके है, एक और आ रही है बिगनर्स करके, उसका नाम अभी मार्केट में इतना नहीं है। तो हम इसके लिए जो सब जानते हैं सिबिल के नाम से जानते हैं। तो सिबिल पे बात करेंगे कि सिबिल स्कोर क्यों ख़राब हो जाते हैं। तो सर सिबिल स्कोर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके लोन के लिए वो है, क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, अच्छा मायने यह होता है कि अगर आपका सिबिल स्कोर 750 यानी कि 750 से ऊपर है तो उसे बैंक अच्छा मानते हैं। और अगर आपका स्कोर 650 से नीचे है तो उसको वेरी बैड मानते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर आपका तो एक एवरेज स्कोर है और आपको जो अगर 750 है तो आपको लोन जो है वो काफ़ी ईजिली मिल जाएगा। अगर 750 से 650 के बीच में तो थोड़ा सा टफ रहेगा। अगर 650 के नीचे तो लगभग आपको हर बैंक इनकार कर सकता है या फिर वो बैंक आपको लोन देगा जो बहुत हाई रेट पे आपको चार्ज करेगा। तो सर सिबिल ख़राब होने के क्या रीज़न है, मैं एक एक पॉइंट से आपको बताऊंगा। सबसे पहला रीज़न है सर सिबिल ख़राब होने का, अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो उसकी टाइमली पेमेंट आप ना कर रहे हो। टाइमली पेमेंट का मतलब होता है कि सर अगर आपने कोई लोन ले रखा है, चाहे वो 500 रुपये किस्त जाती है आपकी या 50,000 रुपये किस्त जाती है, अगर इसका टाइम फ्रेम दे रखा है, जैसे बैंक फ्रेम देते 5 तारीख को लगेगी, 10 तारीख को EMI लगेगी, 15 को लगेगी, तो आप वो EMI आपके बैंक से उस दिन नहीं कट रही है, उस दिन आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आपके अकाउंट में आपका चेक पे नाम डिफरेंट हो गया, किसी भी तरह से अगर वो बाउंस हो रही है और आप उसको फिर कैश पे कर रहे हैं, जाके क्रेडिट का बैंक से पे कर रहे हैं और चेक से पे कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो स्कोर है वो डाउन होता जाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती जाती है। क्योंकि आपने वो जो डेट आपने प्रॉमिस किया है पे करने का बैंक को, तो उस डेट पे बैंक से आपकी किस्त नहीं कट रही है। तो उसका नतीजन क्या होता है कि बैंक जो है जितनी भी किस्तें आपकी बाउंस होती है, हर एक किस्त का ब्यौरा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड सिबिल के साथ वो शेयर करते हैं ताकि वो उसको मेंटेन करे और अगले बैंक को लेने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। तो सबसे पहले है कि आपकी EMI टाइम पे ना जाना, किसी भी तरह की EMI, तो आपके सिबिल स्कोर को हिट करती है। दूसरा सर रीज़न है आपका क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा हथियार है जो आपकी ज़िंदगी को काफ़ी सरल बनाए हुए है, लेकिन सरल के साथ साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड का ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। खतरनाक इसलिए हो जाता है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइमली नहीं की, एक तो उस पर ब्याज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का लगता है, करीब 35-36% का ब्याज आप उस पर लगता है। दूसरा है कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पे नहीं गई है तो उसमें आपका स्कोर जो है बहुत ही फास्ट तरीके से नीचे जाता है, एक ही टाइम में 100-150 पॉइंट नीचे गिरा देते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इकट्ठी होती है, अगर आप वो नहीं करते जमा तो आपका स्कोर बहुत जल्दी हिट होता है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें तो सावधानी से करें। ये दूसरा रीज़न है आपका सिबिल स्कोर ख़राब होने का। तीसरा सर जो मेन है, जो लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरा सिबिल स्कोर क्यों ख़त्म होता है, कि आपने जो लोन है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ले लिया है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई लोन लिया, हमें कोई चीज़ मिल रही है, जैसे अभी 50,000 की चीज़ है और हमें वो करीब डिस्काउंट के उसमें 30,000 रुपये की मिल रही है, लेकिन मेरी पेइंग कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है। मतलब मैंने अगर 5,000 रुपये महीने किस्त कर रखी है और मुझे लग रहा कि यार मेरी इनकम 10,000 रुपये है, तो 5,000 की किस्त मेरे लिए पे करना आसान नहीं होगा आज के ज़माने में।
तो मेरी पेइंग कैपेसिटी 3000 की थी, लेकिन सस्ता मिलने के चक्कर में उन्होंने 5000 की EMI की किस्त वाली चीज़ ले ली। तो उससे क्या होगी, टाइमली आपकी पेमेंट नहीं जाएगी। आप शायद महीने में कर तो दोगे, अगर 5 तारीख को नहीं गए तो 10 को कर दोगे, 15 को कर दोगे, टूट जाएगी। तो उससे क्या होता है कि आप अगर उस किस्त को 3000 रुपये के आसपास रखते तो इतना बजट आप हर महीने आराम से निकाल सकते थे अपनी किस्त पे करने के लिए। लेकिन आपने अपनी कैपेसिटी से, ये सिर्फ 5000 वाले के लिए बात नहीं है, बड़े के लिए भी बात है, कितना बड़ा आप लोन ले रहे हैं और उसी आपकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है। अगर आप अपनी पेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोन लोगे तो आपकी EMI हमेशा बाउंस होगी, जिसकी वजह से आपका सिबिल खराब होगा। अब पेइंग कैपेसिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लो मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये महीना है, मेरी इनकम 50,000 रुपये महीना है, तो मेरी टोटल इनकम का मैं 50 से 60% लोन की EMI के लिए दे सकता हूँ। यानी कि अगर मैं 50,000 कमाता हूँ तो मैं 25 से 30,000 रुपये के आसपास की EMI पे कर सकता हूँ। यही गोल्डन रूल है। अगर आपकी 50,000 रुपये की इनकम और आप किस्तें दे रहे हैं 40,000 की, 45,000 रुपये तक की, तो फिर वो आपके लिए खतरनाक हो जाता है। आपका टाइमली वो मेंटेन नहीं हो पाता, जिससे आपका सिबिल स्कोर करता है। जो ये लोन है वो तो गया, और फ्यूचर में भी आपको कोई लोन नहीं मिलता है। सर चौथा रीज़न है आपका सिबिल स्कोर खराब होने का, आप किसी की गारंटी डाल देते हैं। आप किसी को को-एप्लीकेंट में गारंटी डाल देते हैं। इसमें आपने कुछ भी नहीं लिया, आपने कहा मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मैंने गारंटी डाल दी, और रिश्तेदार ने वो किस्तें आप उसने टाइमली पे नहीं की, EMI अपनी टाइमली पे नहीं वो कर रहा। उससे क्या होगा, उसका सिबिल तो स्कोर खराब होगा ही होगा, क्योंकि वो टाइमली पे नहीं कर रहा। आपने उसकी गारंटी डाली है तो वो सेम हिट आपके अकाउंट पे भी होगा। इससे क्या, आपका सिबिल स्कोर भी डाउन होगा। और फ्यूचर में जब आप लोन लेने जाओगे तो बैंक आपसे इंक्वायरी करेगा कि आपने ये लोन लिया था, आप इसमें करेंटर थे, आपका स्कोर कम हुआ है, तो हो सकता है आपकी फ़ाइल वहाँ पे लॉगिन ना हो और आपको ये इशू आ सकता है। सर पांचवा पॉइंट है आपका सिबिल डाउन होने का, बैंक या सिबिल की मिस्टेक भी होती है। क्या होता है सर, जब क्रेडिट ब्यूरो आपकी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करता है तो वो क्या करता है, आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपके नाम से, आपके फादर के नाम से, आपके एड्रेस के नाम से सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो है नाम सेम मिल जाते हैं, सेम नाम के दो बंदे हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, फिर सेम डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, सेम एड्रेस भी हो सकते हैं किराए के उसमें। तो क्या करते हैं, किसी और की क्रेडिट इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में डाल दी जाती है। अगर मान लो उसने कोई किस टाइम से नहीं पे की, उसने कोई भी चीज़ अपना टाइमली पे नहीं किया, तो उसकी वजह से अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर हिट हो सकता है, बैंक की भेजने की वजह से या फिर कंपाइल करने वाली क्रेडिट एजेंसी की वजह से भी आपका जो स्कोर है वो करीब डाउन हो सकते हैं। छठा रीज़न है सब आपके क्रेडिट स्कोर के कम होने का, वो है आपकी बहुत ज़्यादा लोन इंक्वायरीज। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना सिबिल चेक करने के लिए हर महीने अपना सिबिल निकालते रहते हैं, बैंक में देते हैं चेक करने के लिए भी कितना हो गया कितना हो गया। उससे क्या होता है, जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा इंक्वायरीज आप डालोगे लोन के लिए सिस्टम में डालोगे, उससे आपका स्कोर हिट होता रहता है, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट जैसे नीचे। अगर आप एक साल में 3-4 से इंक्वायरी ज़्यादा डालते हैं तो उससे आपका सिबिल स्कोर हिट होता है। तो ये सारा कंपाइल करके एक सिबिल की हिस्ट्री बनाता है, और जिससे आपका सिबिल ख़राब हो सकता है। आपको इसके बारे में सचेत रहना चाहिए, जब भी आपको ये आप EMI है तो टाइमली पे करते रहना चाहिए। अब साहब इसका क्या है कि अब अगर अपना सिबिल स्कोर ख़राब हो गया है तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? जो रीज़न है वैसे ही रेमडीज़ हैं। आप कभी भी अपने EMI जो है लोन की EMI, चाहे वो आपकी 500 रुपये की जा रही है चाहे 50,000 की जा रही है, उसको प्लीज़ टाइमली पे करिए। अगर आपकी किस्त कोई 5 तारीख को लगती है, उससे 24 घंटे पहले अपने अकाउंट में पैसे रखिए, जिससे टाइमली पे हो सकता है। दूसरा है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और आप उसकी सारी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जो उसका मिनिमम ड्यूज़ होता है क्रेडिट कार्ड के समय, आप वो ज़रूर पे करें। अगर आप वो भी पे करते रहते हैं तो बैंक आपके पेमेंट को स्टॉप पेमेंट नहीं मानता, डिफ़ॉल्ट नहीं मानता, और आपके सिबिल स्कोर पे उसका ज़्यादा हिट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक यही करते हैं तो उसका भी हिट होगा। लेकिन अगर 1-2 महीने 3 महीने आप उसको मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं, मिनिमम पेमेंट से कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपका स्कोर वो ठीक रहेगा। तीसरा होता है पेइंग कैपेसिटी। मैंने आपको बताया कि पेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा आप लोन ना लें, और जितना आपका उससे आपका सिबिल सही रहेगा। चौथा है आपका इंक्वायरीज। आप बिना किसी मतलब के, बिना किसी रीज़न के अगर आपने लोन नहीं लेना है तो आप अपने सिबिल की इंक्वायरीज मत डालिए। जितनी ज़्यादा सिबिल इंक्वायरीज होंगी आपका सिबिल स्कोर उतना ही कम जाएगा।
5वीं बात है किसी की गारंटी, वो आप सोच समझ कर डालिए। वह तो सब सोच समझ कर डालते लेकिन टाइम का कुछ नहीं पता होता, फिर भी जब आप उनको डाल लें तो ज़्यादातर अवॉइड कीजिए। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कैपेसिटी रखिए कि कल को अगर वो किस टाइम से नहीं पे कर रहा तो आप उस किस्त को पे कर सकें, ताकि आपका हिट ना हो कहीं ना कहीं, फिर आप बाद में आप जिस बंदे गारंटी पाई आप उससे पेमेंट ले लीजिए, लेकिन बैंक की पेमेंट्स को। सर जो रीज़न है जो बैंक की वजह से और सिबिल की वजह से ख़राब हो जाती है सिबिल स्कोर तो उसके लिए सर आपको या तो सिबिल से आप बात कर सकते हैं, सिबिल को मेल के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं और फ़ोन पर से बात कर सकते हैं। तो वो अगर सही पाएंगे आपने जो कहा है कि लोन आपसे रिलेटेड नहीं है, किसी और के यहाँ पे अकाउंट में आ गए हैं, तो उसको सही कर देते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिबिल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे सिबिल को इंफॉर्मेशन देने वाले क्रेडिट ब्यूरोज के साथ लिंक बात करने वाले और ऐसे कंसल्टेंट हैं जो आपके लोन को सिबिल को इम्प्रूव करा सकते हैं अगर उसमें कुछ चीज़ मिस्टेकली किसी और अकाउंट की आपके अकाउंट में आ गई है। तो सब ये सारा वीडियो था, इसमें हमने आप सिबिल के बारे में डिस्कशन किया है। तो हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा देते रहेंगे। कोई अगर आपने पॉइंट और सिबिल के बारे में पूछना हो या कोई लोन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे फर्म हैं जो कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी पे आप हमें लिख सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो प्लीज़ आप इसको करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। आप इस वीडियो को हर फ्रेंड के साथ शेयर करिए जिसने भी आगे लोन लेना है या लोन की कोई प्लानिंग कर रहा है या कोई लोन चला रहा है, ताकि उनको कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए और वो लोन आसानी से ले सकें। होप है कि आपका ये वीडियो बहुत सारी आपकी मदद करेगा। थैंक यू।